सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने रसायन विज्ञान के तहत पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कुल मिलाकर के 6 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज 7वें प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो 7 का ए प्रश्न क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीर लगाया गया है, लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे आगे। तो देखिए हमने यहाँ 7A लिखा है, आसानी से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जली विलयन रहेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2G गैस के फॉर्म में रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप और जल मिल जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ CaOH का होल ट्वाइस AQ प्लस CO2G, तीर के आगे CaCO3S माने सॉलिड स्टेट के रूप में आ जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप देगा, प्लस H2O आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर यह लिखा गया है। अब आइए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। 7B क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तीर के आगे जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का फार्मूला क्या है, तो जिंक का फार्मूला है Zn यस माने सॉलिड स्टेट में रहेगा, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन रहेगा AQ। तो बन जाएगा Zn जाएगा NO3 के पास, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस बना लेगा, प्लस 2Ag। तो हमारा ZnS माने सॉलिड स्टेट में रहेगा, कोष्टक में लिखा गया है, प्लस 2AgNO3 दो का गुणा किए हैं जिससे कि संतुलित हो जाए AQ। तो Zn गया NO3 के पास, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस बना लिया, Ag आपका अलग हो गया। जिंक का सूत्र Zn है और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला या सूत्र AgNO3 है। इधर बना आपका जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag जो कि सिल्वर है। तो हमारे 7B का भी प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7C क्या कह रहा है, तो 7C लिखा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तीर के आगे एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो 7C का उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे, आप ध्यान से देखिए। 7C यहाँ लिखा गया है, Al माने एल्युमिनियम, CuCl2 माने कॉपर क्लोराइड, तो बन गया AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस Cu कॉपर। तो 2Al प्लस 3CuCl2, तीर के आगे 2AlCl3 प्लस 3Cu। तो हमारा प्रश्न तीसरे प्रश्न माने 7C का उत्तर यही है, 2Al प्लस 3CuCl2, तीर के आगे 2AlCl3 प्लस 3Cu। संतुलित करने के लिए 2 और 3 का गुणा किया गया है, तो एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो 7C का भी क्वेश्चन आप लोग देख लिए। आइए अब लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। 7D बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तीर के आगे बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ आपका लिखा है 7D BaCl2 बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 है, तो Ba चला गया SO4 के साथ बना लिया BaSO4 और K गया Cl के साथ बना लिया KCl। तो KCl के पहले 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाए, क्योंकि बगैर संतुलित किए रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं मानी जाती है और द्रव्य के अविनाशिता के नियम का भी पालन नहीं करती है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन नहीं करती है। तो इसको देख सकते हैं, BaCl2 टूटेगा Ba पर 2 प्लस में प्लस 2Cl पर माइनस में,
इधर पोटेशियम सल्फेट टूटेगा 2K पर प्लस में प्लस SO4 पर डबल माइनस में, तो Ba पर 2 प्लस गया SO4 पर डबल माइनस के साथ तो बना लिया BaSO4, और 2K पर प्लस गया 2Cl माइनस के साथ बना लिया 2KCl। BaCl2 का नाम बेरियम क्लोराइड है, K2SO4 का नाम पोटेशियम सल्फेट है, BaSO4 का नाम बेरियम सल्फेट है और KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड है। तो इस प्रकार आपने देखा 7 के चारों प्रश्नों का उत्तर आसान भाषा में और सरल भाषा में। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त करिए। तो इस प्रकार 7 के D तक माने ABCD ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। इसमें जो आपका पहला रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यह, और बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तीर के आगे बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में पदार्थ प्राप्त होते हैं। परख नली में नीचे बैठे हुए पदार्थ मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और बेरियम सल्फेट का भी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। आप पहले रिएक्शन को घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने खाने वाला चूना, बुझा चूना सबके घर में होगा। उसमें पानी मिला लीजिए, मिलाने के बाद एक नली से उसमें फूंकिए, फूंक मारिए। जब फूंक मारेंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे आप कि पूरा पानी दूधिया हो जाएगा, पूरा पानी दूधिया हो जाएगा। और जैसे ही कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, शांत तो जब जल हो जाएगा तो नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप आपको मिलेगा, वही सफ़ेद अवक्षेप के रूप में जाना जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके नली में बहुत सारे कचड़े जब जमा हो जाते हैं और वे साफ नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आजकल तो मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि इसी पानी मतलब चूने का पानी ले लेते थे, माने बुझा हुआ चूना, और उसमें आप डालते थे कार्बन डाइऑक्साइड, माने लगातार फूंक मारते थे। तो फूंक मारने के बाद पूरा पानी क्या हो जाता, दूधिया हो जाता, कुछ देर के लिए बैठ जाता था। जब बैठ जाता था कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऊपर जो पानी बचा रहता था उसी को पसा लेते थे और उसी को धीरे धीरे बच्चे को पिलाते थे। तो बच्चा के अंदर जो आपकी गंदगी है वो तमाम गंदगी साफ हो जाती थी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घरों में कली चूना लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब बदल जाता है तो कुछ देर के बाद देखेंगे आप पानी ऊपर की ओर बचा रहेगा। उसी पानी को पसा कर भी पिलाते हैं, जिससे शरीर में जो गंदगी है, जगह जगह आपकी गंदगी जो छिपी हुई है या बची हुई है या रुकी हुई है, वह धीरे धीरे पेट के मार्ग के रास्ते नली से वह बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार पहला रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिए और जितने भी चारों रिएक्शन बताए गए हैं उनको ध्यान से 1-2 बार देखिए। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।